हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्ट्रगल एकेडमी में स्वागत करता हूं मैं। और आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कुछ उदाहरण। ठीक है, जैसा कि पिछले वाले में हमने ये पढ़ा था प्यारे बच्चों कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तनांक संबंधी कई चीजों को हमने वहां पे डिस्कस किया था, लेकिन अपवर्तन के उदाहरण शेष रह गया था, तो आज हम इस लेक्चर में उसे कवर करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन को समझ लेते हैं प्यारे बच्चों की प्रकाश का अपवर्तन का जो उदाहरण है वो क्या है। ठीक है, क्या क्या उदाहरण है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि बच्चों प्रकाश के अपवर्तन के कई सारे उदाहरण हैं। जैसे पानी से भरे बाल्टी में पेदी में कोई सिक्का पड़ा है तो ऐसा सिक्का लगेगा कि जैसे पेदी से कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है, यानी पेदी से उठा हुआ प्रतीत लगता है। ठीक है, तो चलिए आज हम उन्हीं उदाहरणों को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपवर्तन के उदाहरण। किसके उदाहरण? हाँ, अपवर्तन के कुछ उदाहरण। ठीक है, अपवर्तन के कुछ उदाहरण। ठीक, तो सम एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रेक्टिव रिफ्रैक्शन ना। ठीक, रिफ्रैक्शन। ठीक है, बढ़िया। तो अपवर्तन के कुछ उदाहरण। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या क्लियर है? क्लियर दिख रहा है सबको? ठीक है, अपवर्तन के कुछ उदाहरण। ठीक, तो सबसे पहले हम बात ये कर लेते हैं बच्चों, बात ये कर लेते हैं अपवर्तन में कि जो पहला उदाहरण हम ये लेकर चलते हैं कि जो पानी से भरी बाल्टी है, पानी से भरी बाल्टी के तली में पड़ा सिक्का का तली से ऊपर उठा प्रतीत होना। हाँ, पानी से भरी बाल्टी के तली में पड़ा सिक्के का तली से कुछ ऊपर उठा प्रतीत होना, ये अपवर्तन का ही क्या है? उदाहरण है। ठीक है, जैसे यहां पे मैं थोड़ा डायग्राम के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो चलिए डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो ये बना लेते हैं प्यारे बच्चों एक बाल्टी। क्या बना लेते हैं? बाल्टी बना लेते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये बन गई एक बाल्टी। ठीक, अब ये बाल्टी बन गई बच्चों। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? चलिए, बहुत बढ़िया। ये जो बाल्टी बन गई, अब इसे थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, अब इसमें भर देते हैं जल। इसमें क्या भर देते हैं? जल भर देते हैं। ठीक, चलिए जल भर दीजिए। बाल्टी में भरा हुआ है जल। हाँ, इस बाल्टी में क्या भरा हुआ है बच्चों? जल भरा हुआ है। बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये रही बाल्टी। ये क्या है? हाँ, ये है बाल्टी और इसमें भरा हुआ है जल। ठीक, और इस बाल्टी के पेदी में, क्लियर है, इस बाल्टी के पेदी में एक सिक्का पड़ा हुआ है भाई। चलिए सिक्के को भी बना लेते हैं। चलिए बना लीजिए सिक्का। सिक्का बहुत बड़ा बन गया।
ठीक है। हाँ, इस बाल्टी के पेदी में क्या हमने बना लिया, सिक्का बना लिया। ठीक, तो ये जो देख रहे हैं ये है सिक्का, और सिक्का की बात करें तो ये है वस्तु। क्या है बच्चों, वस्तु। और वस्तु से क्या निकलती हैं, प्रकाश की किरणें। तो देखिए प्रकाश की किरणें निकल तो रही हैं, लेकिन कुछ किरण ऐसे जा रही है अभिलंब। ये हमने तल पे क्या खींच दिया, एक अभिलंब खींच दिया, तो इसको तो आप अभिलंब बोलेंगे। ठीक है, और प्रकाश की किरण कुछ ऐसे जा रही है बच्चों, ध्यान देना। ठीक, हाँ, और हमने क्या किया कि ये अभिलंब तो हमने खींचा ही है, एक और अभिलंब इस पर खींच रहे हैं। ठीक, ठीक है, सही है। चलिए आ जाते हैं। देखिए देखिए प्यारे बच्चों, ये जो बाल्टी का, ये बाल्टी में जो पानी भरा है उसका जो तल है, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत हमने रेखा खींची है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, अभिलंब कहेंगे। ये वाली भी वही बात है, तो ये भी क्या है, अभिलंब है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए प्रकाश की किरण जो जा रही है प्यारे बच्चों इस ऑब्जेक्ट से निकल करके, ठीक है, वो एक अभिलंबवत जा रही है। तो अभिलंबवत अगर प्रकाश की किरण जाएगी, अभिलंबवत अगर प्रकाश की किरण जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। मैंने बताया था नो रिफ्रैक्शन की कंडीशन में। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक, और एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ये वाली प्रकाश की किरण बच्चों ऐसे जा रही है, तो ये ऐसे जाएगी, तो इसका जो एक्चुअल में पाथ है, जो इसका एक्चुअल पाथ है प्यारे बच्चों, ध्यान देना सभी लोग। ठीक है, हाँ, इसका एक्चुअल पाथ क्या होगा, थोड़ा इधर देखिए। इसका एक्चुअल पाथ ये है। ठीक है, इसका प्यारे बच्चों एक्चुअल पाथ ये है, बोलिए। ठीक, लेकिन ये ऐसे नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो जल आप देख रहे हैं, जल ये एक डेंसर मीडियम है, किसकी उपेक्षा, हाँ, इस वायु की उपेक्षा। किसकी उपेक्षा, वायु। तो वायु हो गया रेयर मीडियम। कैसा मीडियम, रेयर मीडियम। क्लियर है, क्लियर है, बोलिए। हाँ, तो देखिए अब हमने नोट में लिखवाया था आपको कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। देखिए कैसे सघन माध्यम से, देखिए प्रकाश की किरणें कहां से आ रही हैं, वो आ रही है सघन माध्यम से। आज जाना किस में चाहती हैं, वो जाना चाहती है प्यारे बच्चों विरल माध्यम में। किस में जाना चाहती है, विरल माध्यम में। क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी अभिलंब से दूर हट जाएंगी, ऐसे अभिलंब से दूर चली जाएंगी। ठीक है, हाँ, ये अभिलंब से क्या हो जाएंगी, ऐसे दूर। तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो यहां पे कोई व्यक्ति होगा, तो उसके जब ये नेत्र में ये प्रकाश की किरण प्रवेश करेगी, ठीक, हाँ, ये जब किरण उस व्यक्ति के नेत्र में पहुंचेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो किरण आ रही है वो कहीं पीछे से ऐसे आ रही है। कहीं ऐसे पीछे से आ रही है। ठीक, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये किरण, इसको थोड़ा सा मैं, हाँ चलिए ठीक है कोई बात नहीं, तो ये उसको लगेगा कि कहीं पीछे से आ रही है ये किरण। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, ठीक है। तो ये यहां से आ रही है, तो इसका मतलब ये लगेगा कि यहां से आ रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसको ऐसा प्रतीत होगा कि वस्तु यहीं पे रखी हुई है। ठीक है, वस्तु कहां पे रखी हुई है, यहीं पे रखी हुई है, यानी सिक्का जो है उसको ऐसा लगेगा कि यहीं पे है। सिक्का कहां पे है, यहां पे। ठीक, तो उसको सिक्का अब तली से ऊपर उठा हुआ प्रतिबिंब हो, मतलब दिखाई दे रहा है। तो ये दरअसल अगर मैं बात कर लूं, देखना ध्यान देना, तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, वस्तु का बना हुआ प्रतिबिंब जो कि तली से क्या है, ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। दरअसल में ये सिक्का है, इस सिक्का है कहां, बाल्टी के पेदी में, तली में सिक्का है, लेकिन हमें देखने पर ऐसा लग रहा है कि यह सिक्का पेदी में न होकर के
कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये घटना होती है प्यारे बच्चों प्रकाश के अपवर्तन की। ठीक है, जबकि सिक्का यहाँ पे नहीं है, ये आभास हो रहा है। ठीक है, ये आभासी प्रतिबिंब यहाँ पे उसका बन रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सिक्का यहाँ पर उठा हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, नहीं बल्कि वो सिक्का कहाँ पे है, पेदी में है। ठीक है, हमें प्रतीत ऐसा हो रहा है, तो दरअसल ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा है प्यारे बच्चों, आभासी है। कैसा है, हाँ आभासी प्रतिबिंब बन रहा है इस सिक्के का। क्लियर है, बोलिए। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही है बात मेरी पूरा। ठीक है, तो ये पहला रहा एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल एक और मैं बताता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, हाँ उस एग्जाम्पल को भी समझिए। उस एग्जाम्पल में क्या है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक, चलिए देखिए, एक और बाल्टी ले रहा हूं, और इस बाल्टी में भी, हाँ इस बाल्टी में भी बच्चों पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी। इस बाल्टी में भी क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो चलिए पानी भर लेते हैं, चलिए सबसे पहले पानी भर लें इस बाल्टी में। ठीक, ठीक है, तो ये रही प्यारे बच्चों बाल्टी। ठीक, और इसमें भरा हुआ है क्या, जल। क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं दूसरे उदाहरण की, ये ध्यान देना। ठीक, दूसरा उदाहरण क्या है कि बाल्टी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का तिरछा दिखाई देना। ठीक है, हाँ जल से भरी बाल्टी में आंशिक रूप से, आंशिक का मतलब ये होता है बच्चों कि आधा भाग उसका डूबा हुआ है पानी में और आधा ऊपर है, से डूबी हुई पेंसिल का तिरछा दिखाई देना। यही उदाहरण है कि जल से भरी बाल्टी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल का तिरछा दिखाई देना। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस डायग्राम को हम कर लेते हैं पीछे। ठीक है, चलिए क्लियर है, बढ़िया। प्यारे बच्चों ध्यान देना कि अब इसमें क्या रखी हुई है, एक पेंसिल रखी हुई है। क्या रखी हुई है, हाँ पेंसिल रखी हुई है। तो पेंसिल बना लेते हैं बच्चों, चलिए पेंसिल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक ऐसे कोई पेंसिल रखी हुई है। चलिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा इस बाल्टी को कम कर देते हैं। पहली बात, ठीक, और इसमें रखी हुई है एक पेंसिल। क्या रखी हुई है, पेंसिल रखी हुई है। ध्यान देना बच्चों, चलिए डायग्राम समझ में आ रहा है।
बहुत लैग कर रहा है बच्चों, 1 मिनट। ठीक है, तो ये है पेंसिल, ये क्या है? हाँ ये है पेंसिल। पेंसिल है, और पेंसिल देखा जाए तो क्या है? वस्तु है। तो वस्तु है तो इससे क्या निकलेगी? प्रकाश की किरण। तो मान लेते हैं पेंसिल का ये जो सिरा है ये ओ सिरा है, ठीक है, ये वाला। तो इससे, इस सिरे से प्रकाश की किरण कुछ गई बच्चों ऐसे, ठीक। ठीक, हाँ, इस पेंसिल से ऐसे प्रकाश की किरण क्या हो रही है? जा रही है। अब यहां पे हमें खींचना पड़ेगा अभिलंब। क्या खींचना पड़ेगा बच्चों? अभिलंब खींचना पड़ेगा। तो चलिए अभिलंब बना लेते हैं। ठीक, तो ये हो गया अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब। अभिलंब हमने वहां पे बना लिया। अब पेंसिल देखा जाए तो ये अभिलंब है, और ये क्या है? पेंसिल के बिंदु यहां से क्या निकली? प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण अब जा रही है ऐसे। तो प्यारे बच्चों आपको पता है ना कि जल कैसा माध्यम है? डेंसर मीडियम। और वायु कैसा है? वायु है रेयर मीडियम, यानी विरल माध्यम। फिर वही बात हो जाएगी कि सघन से कहां जा रही है प्रकाश की किरण? विरल माध्यम में। तो सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो इसको जाना चाहिए ऐसे, इसका पाथ यही है बच्चों, लेकिन नहीं, ये अपने मार्ग से क्या हो जाएगी? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। तो ये जो भाई साहब हैं इनको ऐसा लगेगा कि ये किरण जो है कहीं यहां से आ रही है। चलिए इसको भी बनाइए। इनको लगेगा कि किरण कहीं यहां से आ रही है, ठीक। समझ में आई बात? तो इसको, इनको ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है। तो ये जो 1 मिनट, हाँ, ये देखिए, तो ये जो किरण ये भी अभिलंब ही है बच्चों, ठीक है। तो ये इनको ऐसा लगेगा कि यहां से आ रही है। तो ये इसको समझ लेंगे कि जो पेंसिल है, जो पेंसिल है उसका ये वाला जो सिरा है बच्चों, अरे यार क्या हो जा रहा है, ठीक। हाँ ठीक है। अब इनको ये लगेगा कि ये जो पेंसिल का जो नोक यहां पे था, जिसको हमने ओ लिखा था, वो ऐसा लगेगा कि इनको ये शिफ्ट हो गया है यहां पर, ओ यहां पे आ गया है। तो ओ यहां पे आ जाएगा, पेंसिल का नोक जो यहां पे देख रहे हैं वो यहां पे आ जाएगा। तो और इधर जो पेंसिल के शेष इधर के जो बिंदु हैं वो सब भी धीरे धीरे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जब ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे तो पेंसिल उनको कैसी प्रतीत होगी? मुड़ी हुई प्रतीत होगी। देखिए मैं बताना ये चाहता हूं कि ये ओ पेंसिल का जो ओ नोक है, यहाँ पे जो नोक है उसको मैंने ओ बोला है, तो ओ कहाँ पे शिफ्ट हो गया? यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक। इसी तरीके से यहाँ का जो बिंदु है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ का बिंदु यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ का बिंदु यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? ऐसे जो पेंसिल के जितने भी बिंदु हैं वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे। तो पेंसिल जो है यहीं से प्यारे बच्चों, यहीं से कैसा दिखाई देने लगेगी? तिरछा दिखाई देने लगेगी। कैसा दिखाई देने लगेगी? हाँ तिरछा। तिरछा दिखाई देने का मतलब है मुड़ी हुई। कैसा? हाँ यहाँ पे जो पेंसिल का ये जो इतना पार्ट दिखाई दे रहा है ये कैसा है? आभासी है। कैसा है? आभासी प्रतिबिंब है, तिरछा नहीं है पेंसिल। पेंसिल तिरछा नहीं है, ये हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तिरछी है, यानी मुड़ी है, टूटी हुई है, ठीक है। तो ये आभासी प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। जबकि पेंसिल तो सीधा ही है, लेकिन इनको देखने पर लगेगा कि पेंसिल क्या है? मुड़ी हुई है, टूटी हुई है, तिरछा इनको प्रतीत होगा, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बनाने में दिक्कत होती है बच्चों, अन्यथा आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया ही होगा बढ़िया से, ठीक है। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं आगे अब, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, हेडिंग लगाते हैं। ये तो अपवर्तन के क्या थे? उदाहरण थे बच्चों, ठीक है। ये अपवर्तन के क्या थे? उदाहरण, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, क्या बात करते हैं
कि कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। हम कोई कांच का एक टुकड़ा लेते हैं और उसके द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो हम हेडिंग लगा लेंगे कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, कांच के स्लैब द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये हेडिंग है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कांच का स्लैब बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? हाँ, कांच का स्लैब बनाना पड़ेगा। तो चलिए कांच का एक स्लैब बना लेते हैं। कांच का एक स्लैब बना लीजिए सभी लोग। ठीक है, तो कांच का स्लैब यहां पे मैं बना लेता हूं। ये रहा कांच का स्लैब का मतलब होता है कांच का टुकड़ा, गुटका, आयताकार एक स्लैब ले लें। ठीक है, गुटका ले लें तो उसको बोलते हैं कांच का स्लैब। ठीक है, तो ये है कांच। ठीक है, ग्लास है, क्या है बच्चों? ये है ग्लास। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये कांच हमने बना दिया, थोड़ा सा रिप्रेजेंट ऐसे कर दूं तो मॉडिफाई हो जाएगा ना। ठीक, चलिए, सही है, बढ़िया। ठीक है, तो ये देखिए ये कांच का स्लैब है और इसमें क्या है कि प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, इस पृष्ठ का नाम दे देते हैं PQ और इस वाले पृष्ठ का नाम दे देते हैं RS। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब देखना, ये समझ लेना प्यारे बच्चों, इस ये जो कांच का स्लैब रखा हुआ है ये वायु में रखा हुआ है। किस माध्यम में रखा हुआ है? वायु। तो वायु में रखा हुआ है तो पहला जो माध्यम हो गया वो क्या हो गया बच्चों? वायु। क्या हो गया? वायु। पहला माध्यम क्या हो गया? वायु हो गया। क्लियर है? पहला माध्यम क्या हो गया? वायु हो गया। ठीक है, हाँ, वायु जो माध्यम है इसके अपवर्तनांक को आप क्या कंसीडर कर लीजिए? N1। ठीक है, और कांच जो हो गया वो कैसा माध्यम हो गया? दूसरा माध्यम हो गया और इसके अपवर्तनांक को कंसीडर कर लीजिए N2। ठीक है, बताना वायु और कांच में कौन सघन है? तो आप सीधे बोलेंगे कि अरे भैया जो वायु है ये विरल है और कांच क्या है? सघन है। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चलिए समझ में आ रही है बात। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि अभिलंब बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? अभिलंब। अभिलंब आपको बनाना आता है कि नहीं? ठीक है, हाँ, अभिलंब में कुछ करना नहीं है बच्चों, बस पृष्ठ के लंबवत रेखा खींच देंगे तो वही अभिलंब कहलाएगी। जैसे कि यहां पे देखिए, ठीक, तो हमने इस पृष्ठ के लंबवत क्या कर दी? रेखा खींच दी। तो अब इसको आप बोल सकते हैं क्या? अभिलंब। हाँ, अब ये हो गया अभिलंब। अब प्रकाश की किरण आ रही है बच्चों, ध्यान देना, अब प्रकाश की किरण आ रही है। एक मिनट, हाँ, प्रकाश की किरण कुछ ऐसे आ रही है। ठीक, इसको आना चाहिए ऐसे। ठीक, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अब होगा प्रकाश का क्या? अपवर्तन। क्या होगा बच्चों? प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो प्रकाश के अपवर्तन होने की वजह से ये क्या हो जाएगी? अभिलंब की ओर। क्या हो जाएगी बच्चों? हाँ, ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। ऐसे न जाकर के ये अभिलंब की ओर क्या हो गई? झुक गई। प्रकाश की किरण ऐसे न जाकर के किधर चली गई? इधर चली गई। जाना चाहिए, एक्चुअल पाथ ये है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल पाथ ये है बच्चों, लेकिन इधर न जाकर के, आपको मैं अभी बताया ना कि इधर न जाकर के क्या हुई? ठीक है,
देखिए एक्चुअल पाथ तो ये है बच्चों, लेकिन ये इधर नहीं जाएगी क्योंकि किसकी घटना घटेगी, प्रकाश के अपवर्तन की। तो ये देखिए विरल से, इस बार ध्यान देना, प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, विरल माध्यम से आ रही है, और वो जा कहां रही है, सघन माध्यम में। तो जब विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करेंगी तो इनका झुकाव किसकी तरफ होगा, इनका झुकाव होगा अभिलंब की तरफ। तो देखिए ये किरण जो है ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये अभिलंब की तरफ, ऐसे जाना चाहिए लेकिन ये अभिलंब की तरफ क्या हो गई है, झुक गई है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? चलिए ठीक, अभिलंब की तरफ झुक गई है बच्चों। तो यहां पे जो एंगल बनेगा, इस वाले एंगल का तो नाम हम आई से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं, आपतन कोण। और ये जो कोण है, ये जो कोण है ये होता है अपवर्तन कोण। ठीक है, ये कैसा कोण होता है बच्चों, अपवर्तन कोण। अब यहां पे देखना, अब प्रकाश की किरण जो है पहुंच गई है इस कांच के दूसरे पृष्ठ पर, यानी RS पृष्ठ पर पहुंच गई है, और ये कांच से अब प्रवेश करना चाहती है, कांच से प्रवेश करना चाहती है कहां पर, वायु में। कहां पर, वायु में। तो देखिए फिर मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब मीडियम चेंज हो रहा है तो यहां पे क्या बना लीजिए, अभिलंब बनाइए। क्या बनाइए बच्चों, अभिलंब। तो ये रहा अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है। हमने अभिलंब बना लिया, अभिलंब बना लिया। तो प्यारे बच्चों अब देखिए, अब क्या होगा कि इस प्रकाश की किरण को देखिए कांच से, कांच कैसा माध्यम, सघन माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। तो इसका जो पाथ है, इसका जो पाथ है बच्चों, एक्चुअल जो पाथ है, थोड़ा सा इधर आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, हाँ, इसका जो एक्चुअल पाथ है वो यही था। देखिए एक्चुअल पाथ यही है बच्चों। ठीक है, लेकिन क्या होगा, अपवर्तन की घटना होगी और ये अभिलंब से, ये जो अभिलंब देख रहे हैं आप, इस अभिलंब से क्या हो जाएगी, इस अभिलंब से ये प्रकाश की किरण, अभिलंब से प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। कहां हो जाएगी, दूर हट जाएगी बच्चों। ठीक, तो ये प्रकाश की किरण जो है अभिलंब से, एक मिनट, अभिलंब से क्या हो गई, दूर हट गई, अभिलंब से दूर हट गई। ठीक है, ऐसे चली गई। ठीक है, तो देखिए ये पहली किरण का रास्ता है, और ये जो यहां पे जो बिना विचलित हुए अगर देखा जाए तो जो किरण आ रही थी उसका एक्चुअल पाथ ये था, और ये जो किरणें आ रही हैं ये अपवर्तित होते हुए आ रही हैं, और ये निर्गत किरण है। कैसी किरण है, निर्गत। तो निर्गत किरण और ये जो किरण है ये एक दूसरे के क्या है, समांतर जा रही हैं। कैसी हैं, समांतर। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। ठीक है, हाँ, ये पैरेलली क्या होती हैं, ऐसे चली जाती हैं। ठीक, अब ध्यान देना बच्चों कि यहां पे जो एंगल बनेगा वो तो देखा जाए एकांतर कोण से। किस कोण से, एकांतर कोण से। ये वाला कोण आर है तो ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा, आर। और ये जो प्रकाश की किरण यहां से चली गई तो यहां पे भी एक कोण बनेगा, इस कोण को हम ई बोल रहे हैं, और इस ई वाले कोण को कहेंगे निर्गत कोण। क्या बोलेंगे, निर्गत कोण कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे, हाँ, निर्गत कोण बोलेंगे। ठीक है, अब आइए समझते हैं। ठीक, अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि जहां जहां कोण आई को क्या कहते हैं, एक बार फिर से आपको बता दूं, इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं बच्चों, आपतन कोण कहते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आर को कहते हैं अपवर्तन कोण। कौन सा कोण, अपवर्तन, हाँ, अपवर्तन कोण, क्योंकि अपवर्तन की घटना हो रही है तो यहाँ पे अपवर्तन कोण है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण ई आप देख रहे हैं इसको कहते हैं निर्गत कोण, क्योंकि ये निर्गत किरण बना रही है ना, तो इसको बोलते हैं निर्गत कोण। ठीक है, बढ़िया है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं कि नियम लगा रहे हैं। किसका, स्नेल का नियम। किसका नियम बच्चों, हाँ, स्नेल का नियम। किसका नियम, स्नेल का नियम। ठीक है, हाँ, तो स्नेल के नियम से तो हम कह रहे हैं प्रथम पृष्ठ। ठीक है, प्रथम पृष्ठ कौन सा है कांच का, PQ। प्रथम पृष्ठ PQ पर स्नेल का, किसका बच्चों, हाँ, स्नेल के नियम से,
के नियम से। स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की जया यानी साइन आई अपान में अपवर्तन कोण की जया साइन आर, इसका अपवर्तनांक जो होता है वो नियत अथवा मतलब अनुपात जो होता है वो नियत अथवा अपवर्तनांक के क्या होता है बराबर। तो अपवर्तनांक के बराबर होता है, तो चलिए अपवर्तनांक n के क्या लिख दिया बराबर, यही तो स्नेल का नियम है, पिछले भी लेक्चर में हमने यही पढ़ाया था आपको। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना ये कि अपवर्तनांक किनके किनके सापेक्ष, तो देखिए प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, वायु से, तो वायु के सापेक्ष बोलेंगे। क्लियर है, जिस माध्यम से आती है उस माध्यम के सापेक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण कहां से आ रही है, वायु से आ रही है, तो वायु के सापेक्ष किस में प्रवेश कर रही है, कांच में, तो कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसको बोलना क्या, समीकरण 1 बोल देना। ठीक है, लेकिन आरएस पृष्ठ पर इसका विपरीत क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, हाँ जो दूसरा पृष्ठ है, द्वितीय पृष्ठ, पृष्ठ कौन सा है बच्चों, द्वितीय पृष्ठ है, हाँ आर एस पर स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम पर, स्नेल के नियम से। ठीक है, स्नेल के नियम से अगर चला जाए तो फिर स्नेल का नियम यही कहता है कि जो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां पे आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जाए, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, अब साइन, साइन ये वाला कोण क्या है, आर है, चलिए आर लिख लीजिए, और बटे में फिर साइन ये वाला कोण क्या है, ई है, तो ई निर्गत कोण है। ठीक है, अब इनका जो अनुपात है वो अपवर्तनांक के बराबर होगा। ध्यान देना, अब प्रकाश की किरण किस माध्यम से आ रही है, दरअसल कांच से आ रही है, और कहां जाना चाहती है, वायु में, तो अब कांच हो गया, कांच के सापेक्ष बात चलेगी, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, क्योंकि प्रकाश की किरण कांच से आ रही है तो जिस माध्यम से आती है उसके सापेक्ष, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और इसको बोलेंगे समीकरण क्या, 2, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, हाँ इसको बोलेंगे समीकरण 2। और हम यहां से कह रहे हैं कि समीकरण 1 का, किसका बच्चों, हाँ समीकरण, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 व 2 का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर जब आप गुणा कर देंगे समीकरण 1 और 2 का, तो ये हो जाएगा साइन आई अपान में साइन आर, इधर का पक्ष इधर वाले पक्ष के साथ क्या होगा, गुणा में होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, साइन आर अपान में साइन ई, ठीक, और बराबर इधर का पक्ष इधर वाले पक्ष के साथ गुणा हो जाएगा, तो एयर के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, ये दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, कैंसिल हो रहे हैं, तो साइन आई और बटे में साइन ई बराबर किसके हो गया, एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, और ग्लास के सापेक्ष एयर का अपवर्तनांक के क्या हो गया, बराबर हो गया। क्लियर है, अभी आपने पिछले लेक्चर में देखा था, पिछले लेक्चर में प्यारे बच्चों देखा था आपने, जैसा कि मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं यहां पे। ठीक है, हाँ आपने देखा था कि इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, अगर एयर के सापेक्ष ग्लास लिखा हुआ है, एयर के सापेक्ष क्या लिखा हुआ है, ग्लास। ठीक है, तो देखना, इतना क्लियर है, बोलिए, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, क्लियरिटी क्लियर है। ठीक, यहां पे देखना किसके सापेक्ष बात हो रही है, किसके सापेक्ष, यहां पे बात हो रही है वायु के सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष बात हो रही है, तो ग्लास का अपवर्तनांक को आप, बहुत छोटा दिख रहा है क्या, चलिए थोड़ा बड़ा लिख दीजिए, क्या है कि जगह नहीं है बच्चों, इसमें भी जगह नहीं है, बताइए, बड़ा लिख रहा हूं,
ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? हाँ, कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, और इस वाले टर्म को आप कैसे लिखेंगे? हाँ, इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों एयर के अपवर्तनांक और बटे में किसके सापेक्ष अपवर्तनांक? कांच के। ठीक है, ऐसा नोटेशन मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको क्या किया था, बताया था। तो अब इन्हीं को ऐसे क्या करना है, लिखना है। तो ये हो जाएंगे साइन आई अपान में क्या, साइन ई, और बराबर इसको आप कैसे लिखेंगे? इस वाले टर्म को आप ऐसे लिखेंगे एन जी, यानी ग्लास का अपवर्तनांक और बटे में एयर का अपवर्तनांक। ये तो ये इसकी जगह हो गया, और गुणे में इस वाले टर्म को एकदम उल्टा ऐसे एन ए अपान में एन जी। ठीक है, अब ये वाला इससे और ये वाला बच्चों इससे क्या हो गया, कट गया, तो 1 बचेगा ना। ठीक है, हाँ ये 1 बचेगा। ठीक, तो 1 जब बचेगा बच्चों तो चलिए लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन, साइन आई अपान में साइन ई बराबर कितना, 1। और यहां से क्लियर है कि साइन आई बराबर दिख रहा है क्या, साइन ई। और यहां से मैं कह सकता हूं कि कोण आई अब यहां पे किसके बराबर हो रहा है, कोण ई के। तो इसका ये मतलब हुआ कि अर्थात स्पष्ट है कि क्लियर है। ठीक है, कि आपतन कोण आई निर्गत कोण कौन सा है बच्चों, निर्गत कोण ई के क्या होता है, बराबर होता है। ये हमने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। ठीक है, यानी कि यहां पे अगर मैं बात कर लूं, देखिए यहां पे देखिए ये जितने अंश, ये इसका जो मीनिंग अभी मैंने लिखा, इसका मतलब ये है कि जितने अंश पर किरण क्या होती है, आपतित होती है। जितने अंश के कोण पर किरण आपतित होती है, ठीक उतने ही अंश के कोण पर किरण क्या होती है, निर्गत करती है। जैसे अगर ये 30 अंश के कोण बना रही है अभिलंब से, और 30 अंश के कोण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो वो अभिलंब से 30 अंश का कोण बनाते हुए क्या करेगी, निर्गत करेगी। ठीक है, ये सिद्ध हुआ। ठीक, समझ में आई बात। चलिए अब हम यहां पे देखें, तो अभी हमने देख लिया कि साइन आई अपान साइन ई, इनका जो अनुपात है किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर हुआ। किसके बराबर हुआ, 1 के। तो मैं साइन आई अपान में साइन ई बराबर जो हमने देखा था, ये हुआ था एयर के सापेक्ष ग्लास और ग्लास के सापेक्ष एयर। और इसको अभी हमने बताया कि ये किसके बराबर है, हाँ ये 1 के बराबर है। तो 1 बराबर एयर के सापेक्ष ग्लास और ग्लास के सापेक्ष एयर। ठीक है, समझ में आई बात। ये फार्मूला बन गया जो कि आपको क्वेश्चन में क्या करेगा, बहुत ही सहायता। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रहने देता हूं। ठीक है, इसी तरीके से हम और कांच के स्लैब और वाटर दोनों पृष्ठों को लेकर चलेंगे और उससे प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए धन्यवाद।